कोई न्यू सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, बिल्कुल डीप से अच्छे से कर लेंगे। आजकल क्वेश्चंस भी यहाँ से बतेरे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई फादर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी है, सब्जेक्ट फादर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। पेपर पेपर रखा है एडम स्मिथ, याद रखना भाई, फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, ठीक है। अब एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी एक बुक आती है भाई, बहुत फेमस, एसएससी ने कई बार पूछ रखी है। इसकी फेमस बुक है जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशंस, पेपर में कई बार आ रखी है। एडम स्मिथ की बुक है, वर्ल्ड में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, वर्ल्ड से बस यही आता क्वेश्चन, और कोई नहीं आता। बेनिस की किताब याद रखनी पड़ती है, बुक में आती है भाई वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी है, तो इसके एडम स्मिथ की, और वर्ल्ड में फादर है। अब आओ भाई इंडियन इकोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी के फादर बोल रहे हैं, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी नाम आ गया, इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट है, तुम्हें वो ध्यान रखने पड़ेंगे, सारे उसी के बारे में। पहला, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, पहली बार जनगणना करी थी इन्होंने, पहली बार जनगणना करी किन्होंने करी भाई, दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार जनगणना करी 1881 में। और तीसरी बात, पहली बार राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय की गणना, पहली बार राष्ट्रीय आय भी इन्होंने निकाली हुई भारत की, ठीक है। उसका सन याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 1867 से 1868, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पेपर में आता है, ठीक है, ये सन याद रखना पड़ेगा। और भाई इसने कैसे निकाली भाई कि कितनी आय है, इसने भारत की कुल आय बताई, $340 करोड़, पेपर में फैक्ट आता है भाई, 340 करोड़। और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये बताए 20 रुपए। ये दोनों फैक्ट पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट। और इन्होंने भाई एक संगठन भी फाउंड करा। चौथी चीज, इन्हीं के बारे में सारा कुछ दादा भाई नौरोजी के बारे में पेपर में आ रखे हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी इन्होंने फाउंड करी 1867 में, पेपर में आती है भाई, 1867 में इन्होंने फाउंड करी, ठीक है। कि इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने फाउंड करी है भाई, दादा भाई नौरोजी, 1867 में फाउंड करी है। और इनसे रिलेटेड भी इनकी बुक्स आएंगी थोड़ी। और हाँ, पांचवी चीज, ड्रेन थ्योरी दी थी इन्होंने, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, वो भी इन्होंने दिया, पेपर में डायरेक्ट आते कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इन्होंने दी, दादा भाई नौरोजी ने। और ये
थ्योरी क्या है, ये जैसे अंग्रेज जो है सारा पैसा इंग्लैंड लेके जा रहे थे, तो वो इसमें बताया गया कि कैसे लेके जा रहे हैं। छठी चीज, फर्स्ट बंदा था जो फर्स्ट इंडियन टू बिकम एमपी इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। भाई जो ब्रिटिश की संसद होती है ना, वहां पे पहला भारतीय था जो एमपी बना था वहां पे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, दादा भाई नौरोजी के बारे में, फर्स्ट इंडियन टू बिकम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब वही हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां पे जैसे हमारे लोकसभा बोलते हैं, वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में सेम ही रहेगा। पहला एमपी है जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंडियन एमपी जो वहां पे एमपी बना था। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की वो संसद के अंदर। अब इनकी कुछ बुक्स है, दादा भाई नौरोजी की बुक्स है, फेमस, पेपर में आती है सारी की सारी, याद रखनी पड़ेगी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली किताब। ठीक है, कई बार आ रखी है। पॉवर्टी, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली किताब तो ये। ठीक है, पेपर में आ रखी। पिछली बार जो यूपी की शिफ्ट हुई थी उसमें भी पीछे पूछा गया था ये, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ये, और एसएससी में तो सारा कुछ ही आ रहा था। दूसरी पॉवर्टी ऑफ इंडिया, वो भी नहीं की हुई है, ये भी पूछी गई है। ठीक है, तीसरी द वर्ड्स एंड द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स, भाई टाइटल सेम रहते हैं, हिंदी इंग्लिश में चेंज नहीं होते। तीन किताबें इनकी मशहूर जो तुम्हें पता होनी चाहिए। और भाई ये प्रेसिडेंट कब कब रहे, दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कब तक रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष। तीन टाइम रहे हैं, तीनों के तीनों सन तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, पेपर में आ जाते हैं। 1886, 1893, 1906, 1886, 1893, 1906। 1885 में स्थापना हो गई थी कांग्रेस की एओएम से। फिर 1886 का जो उनका वो हुआ मीटिंग, उसकी अध्यक्षता किसने करी, दादा भाई नौरोजी। फिर 1893 में अध्यक्ष थे और 1906 में अध्यक्ष थे। ठीक है, बस भाई इसके अलावा और कुछ नहीं, दादा भाई नौरोजी, नोट कर लो। इसके बाद गांधी जी की कुछ बुक्स हैं, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए, फेमस, वो नोट कर लो, पेपर में आती है। 6 किताबें भी। पहली है हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ठीक है, और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, एक बार ये वाली बुक चेक करना है, मेरे सपनों का भारत किसकी। द वर्ड्स ऑफ गांधी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, वो तो यही, हाँ ठीक है, इसी के चेक मत करो, इसको इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बोलते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु,
गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। छठी किताब गांधी, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। अबे किस किस बुक का ईयर आता है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक तो हिंद स्वराज का ईयर आता है 1909 में। हिंद स्वराज कब लिखी गई? 1909 में। पेपर में आती है कब लिखी गई? 1909 में। ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इंडियन होम रूल। दोनों किताबें सेम ही, इंडियन होम रूल और हिंद स्वराज दोनों किताबें सेम है। 1909 में लिखी गई है। इसका ईयर आता है और इसका आता है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, इसका ईयर है 1928। ये भी याद रखना पड़ेगा तुम्हें। इन दो के ईयर आते हैं बस, बाकी किसी के कोई ईयर नहीं आते। ठीक है, चलो नोट पढ़ाओ आगे देखो। अब एक बुक है अर्थशास्त्र। किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ये लिखी है चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य ने लिखी। इसको बोलते हैं भाई विष्णुगुप्त भी इसी का ही नाम है। कौटिल्य भी इसी का ही नाम है। ठीक है, अर्थशास्त्र किताब का नाम है, किसने लिखे? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही बंदे के नाम है। कोई भी आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। अब इसके बाद भाई अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में समझना क्या है। इकोनॉमिक्स। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, सब्जेक्ट है, उसी प्रकार इकोनॉमी में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अब इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, एक भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेस्टी होगा ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र होता क्या भाई? जैसे भी पैसों की स्टडी है, जो भी इंडिया है जैसे देश है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, वहां पैसों से रिलेटेड जो भी काम है कैसे हो रही है, वो सब ये बताता है, स्टडी करता है अर्थशास्त्र। अभी दो तरीके स्टडी करेगा, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो भाव में बढ़ जाएगा। अब इन दोनों में अंतर समझना क्या होता है। मेन इसको खर्चे से रिलेटेड कर देना, खर्चा कैसे चलाना है, घर का आमदनी आय वगैरह, ये सब ये होता है भाई छोटे स्मॉलर एरिया में। स्मॉलर कॉन्सेप्ट है ये। छोटे स्तर पर, छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करोगे। अर्थशास्त्र ठीक है, जैसे भाई ये कोई देश है, देश के अंदर कोई लोग रहते हैं, उसका मकान है, वो अपने घर के अंदर अपने खर्चे वगैरह का देख रहा है, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, और ब्रॉडर एरिया पूरे देश की अर्थव्यवस्था देखनी है, तो वो यहाँ आएगा। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये नैरोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छोटे तौर पर क्षेत्र का आएगा, इसमें आएगा। देश की बात होगी, पूरे वर्ल्ड विश्व की बात होगी तो यहाँ होगी, क्षेत्र की बात होगी यहाँ हो जाएगी। विश्व की और देशों की बात यहाँ होगी। दूसरा वो मैं तो बता दूंगा कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आएगा। ये बड़े स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन, तुमसे डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाएगा कि छोटे स्तर पर कौन सा होता है, बड़े स्तर पर कौन सा होता है। पहला तो ये अर्थशास्त्र का अध्ययन।
भाई ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जांपल देंगे भी समझ जाओगे। यहाँ पे आएंगे जैसे डिमांड, सप्लाई और कंजम्पशन, इनकम, एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें। मतलब मांग, बाजार की मांग क्या चल रही है, बाजार की पूर्ति क्या चल रही है, वो सब चीजें इसमें आएंगी। पूर्ति और ये उपभोग और आय, ये छोटे कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आएंगे। और इसके अंदर क्या आएंगी चीजें भाई, जैसे जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, और भाई वो पर कैपिटा इनकम, एक्सेट्रा, वो सब चीजें इसमें देख के पता चल जाएगा। बस तो भाई इतना सब पता करना है इसके बारे में, और कोई डीप नहीं जाना। बस ये 2 4 5 चीजें जो आती है मैंने बता दी, और इसमें जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें आती है। बस ये तो अभी ये बताओ, फिर आगे जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत? ये हो गया विनोद, सारी किताबें। अर्थशास्त्र के प्रकार है भाई, ये 2 प्रकार है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के। पेपर में आ सकता है अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, तो 2 ही प्रकार है, 2 से ज्यादा नहीं है भाई। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स 2, ठीक है, कर लो नोट ये भाई। अभी तक तो हम ये अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, अब इकोनॉमी आएगी। अर्थव्यवस्था, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था। जैसे तुमने कोई देश लिया, ठीक है, जब उसकी इकोनॉमिक्स की स्टडी करोगे तो उस स्टडी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं भाई, हर एक देश की अपनी अलग अर्थव्यवस्था अलग होती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है भाई। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भाई 3 टाइप्स हैं, ये पेपर में देख लेना। ये इकोनॉमिक्स है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अंतर देखने 3 होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने? 3। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3, तीनों के तीनों समझने पड़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। पहली भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये बताते हैं क्या होती है दूसरी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, कंफर्म होता है, पूछना तो यहां से। और एक होती है भाई मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अभी मतलब समझना भाई किसके क्या है। ठीक है, अब देखना भाई एक के बारे में समझ जाओ। मतलब भाई मान लो कोई देश है, फलाना कोई भी देश है, ठीक है। अब भाई इसके संसाधन है,
इसके पास भाई कोयला भी है, तेल भी है, सब कुछ, जमीन भी है, जमीन पे जो अपनी खेती वगैरह होती है सब कुछ है। देश के पास अपना काम है और इस देश की एक सरकार है। ठीक है। अब देश में लोग बहुत सारे, ठीक है, सरकार है तो संसाधनों की सरकार का होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे खेत में तेल निकला तो वो तुम्हारा नहीं होता, तेल तुम्हारा नहीं होगा, सरकार का होगा। ठीक है। अब सरकार को ये तेल लेना, अब तेल तो लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे तो खाना, तो तेल को सरकार बाहर बेचेगी, वहां से पैसा लेगी, लोगों को देगी, लोग अपना जो है सामान वामान खरीदेंगे और खाएंगे। तो इसके दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो सरकारी की सारी सिरदर्दी ले ही ना, कि भाई कंपनियां हैं अपने आप निकालेंगी बेचेंगे, जिसके खेत में निकला वो अपने आप देख लेगा, लोगों पे छोड़ देगी। और एक खुद दे भाई कि मैं बताऊंगा कि सरकार जो है एक अथॉरिटी बनाएगी, ये व्यवस्था है, ये कंपनी है, तेल की कंपनी है, सरकार के सरकारी कंपनी है, और ये बताएगी कि कौन तेल लेगा, कौन जमीन लेगा, कहाँ जाएगा तेल, किसको बिकेगा, किसको नहीं बिकेगा, कितने रुपए का रेट होएगा। तो अगर सरकार अपने हाथ में लेती है सब कुछ, तो वो आएगी भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी। और अगर छोड़ देती है बाजार पे, अपने आप मार्केट की पावर पे डिसाइड हो जाएगा, तो भाई कैपिटलिस्ट आ जाती है। और मिक्स्ड आती है भाई, दोनों का मिक्सचर, कुछ अपने पास रखती है, कुछ नहीं रखती। अब क्या क्या होते हैं भाई, जैसे गरीब बंदा है, वो समझना भी, इसमें अंतर भी समझ जाओ, थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ आया होगा, अब ये और समझ लो। भाई देश के अंदर है ना, थोड़ा एक गरीब लड़का है, एक गरीब बंदा है, एक गरीब आदमी है, व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, और एक अमीर व्यक्ति है। हर एक देश में दो बंदे तो होते ही हैं। ठीक है। अब भाई ये तो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, रेट कितना ही ऊपर चला जाए, आटा दाल चावल का रेट कितना ही ऊपर चला जाए, 200 रुपए भी चला जाए, तो ये तो अफोर्ड कर लेगा। लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई, 200 चला जाएगा तो ये खाना ही छोड़ देगा, इसको खाने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट आती है भाई कि मैं डिसाइड करूंगी कि भाई किस हिसाब से रेट जो है आटे का रेट क्या रहेगा, कि इसको भी मिल जाए और इसको भी मिल जाए। तो ये होगा सोशलिस्ट की सरकार इंटरफेयर करेगी इकोनॉमी के अंदर। और लेकिन अगर अपने आप हो जाए मार्केट पावर की, जिस हिसाब से मान लो डिमांड आटे की बढ़ रही है, तो ये रेट भी बढ़ा देंगे। डिमांड अगर बढ़ रही होगी तो मेरे को तो बिकेगा ही, मेरे को पता है डिमांड, अब मान लो मेरे पास आटे 50 किलो है, 50 किलो आटा मेरे पास, ठीक है, डिमांड है 100 किलो की, 100 किलो की डिमांड है, मांग 100 किलो की है, मेरे पास है भाई 50 किलो आटा, सप्लाई 50 की है, तो ऑटोमेटिक रेट तो ऊपर जाएगा ही, क्योंकि भाई 50 50 किलो जिसको खरीदना वो तो खरीदेगा, 100 किलो की डिमांड है, 50 होती तो खरीदेंगे, तो ऑलरेडी रेट ऊपर जाएगा। एक तो ये मार्केट का रूल है, ये तो मार्केट डिसाइड कर रही है। और अगर सरकार बोल दे भाई नहीं, 50 किलो आटा है ना, 25 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो आए पहले उसको दे दो, जो ना आए उसको ना, तो ये होगी कि भाई कैपिटलिस्ट सोशलिस्टिक। ठीक है, जब मार्केट डिसाइड करेगी वो होगा कैपिटलिस्ट। अंतर समझो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे सरकार डिसाइड करती है, और यहाँ पे भाई सरकार को कोई मतलब नहीं है, जैसी मार्केट डिसाइड कर ले उस हिसाब से खरीद लो, बस की खरीदो, नहीं बस की तो मत खरीदो। ठीक है, भूखा मरना मर जाओ, उसको कोई मतलब नहीं होता सब व्यवस्था। और यहाँ भाई सरकार देखती है भाई बंदे मरने नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत उनको हम देखें भाई, रेट ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्राइस लो होनी चाहिए, ये इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे मानो नशे की चीजें हैं, नशे के प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत नीचे आ रखे हैं, नशे के प्रोडक्ट्स उनके प्राइस बहुत नीचे आ रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात, हर कोई बंदा खरीदने लायक हो जाएगा जब प्राइस कम है, तो हर कोई खरीद रहा है। बिजनेस वाले तो अपना बिजनेस देखेंगे, तो इनको तब भी कोई मतलब नहीं है भाई, नशे लोग नशे खा के मर जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे अगर नशे के प्राइस नीचे है ना, तो ये कहेंगे नहीं भाई, 2 रुपए में गुटखा नहीं बेचना, कम से कम 20 रुपए रखो प्राइस, तुम्हारा बिक रहा है बेचो, नहीं बेचना मत बेचो। नहीं भाई, बेकार हो जाएगी ना अर्थव्यवस्था, इनको देखना पड़ता है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, नशे के पदार्थ खाओगे खराब हो जाओगे ना, स्वास्थ्य तुम्हारे खराब होगा, सरकार का थोड़ी होगा। हाँ भाई, सरकार को टैक्स, इसीलिए टैक्स ज्यादा बढ़ाते हैं, शराबों का टैक्स इतना ज्यादा है, क्यों लोग कम खरीदे, टैक्स बहुत ज्यादा लेती है सरकार शराब पे, बिकती तो है वो, जिसको खरीदने वो तो खरीदेगा ही, लेकिन मजदूर वगैरह ये तो नहीं खरीद पाते, कम से कम थोड़ा तो देख लेते हैं, खरीदते हैं। लेकिन अब देखो जो भी है, मतलब अगर और टैक्स बढ़ा देगी, जिसको खरीदना वो तो खरीदेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये इस अर्थव्यवस्था का कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, मार्केट कंट्रोल करेगी अपने आप, डिमांड सप्लाई के रूल चलेंगे। थर्ड वाले बताते हैं, अभी दो का समझ में आया, पहले दो का समझो फिर थर्ड वाले बताते हैं। भाई पहला,
सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट फुली कंट्रोल। ठीक है। दूसरा भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर से आयात निर्यात होंगे उसको भी सरकार कंट्रोल करेगी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, आयात निर्यात है। और इस पर एग्जांपल लिख दो। एग्जांपल इसका भाई यूएसएसआर था, रशिया। रशिया, ठीक है, ये कंट्रोल करवा दो। यहाँ जो पूंजीवादी, इसमें भाई मार्केट कंट्रोल है, मार्केट अपने आप डिसाइड करेगी। बाजार नियंत्रण, ठीक है, जितनी अगर मांग ज्यादा होगी तो वही प्राइस बढ़ा देगा, मांग कम है सामान बिक नहीं रहा तो प्राइस कम कर देगा, सरकार को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरा भाई मार्केट कंट्रोल हो जाएगा है। रशिया से लिया मतलब क्या? रशिया की सरकार ऐसी चलती है भाई, अर्थव्यवस्था के बाद भी कुछ लिया भी नहीं है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इसमें मर्जी है भाई, अगर भारत को वहां पे कुछ भी बेचना है बेचो, फायदा हो रहा है तो बेचो, सरकार का कोई मतलब नहीं है, बस उनको टैक्स दो और बेचो जो भी बेचना है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ओपन। ठीक है। तीसरा एग्जांपल ले लो इसका, अमेरिका, यूएसए। अमेरिका इसका एग्जांपल है, ठीक है, जितने भी यूरोपियन कंट्री है सारे इसके एग्जांपल। और इसका दूसरा नाम लिख लेना, इसको बोला जाता है भाई खुली अर्थव्यवस्था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुले है ना, तो इसको खुली अर्थव्यवस्था बोला जाता है। प्राइवेट बिजनेस होते हैं भाई यहाँ पे ज्यादा, प्राइवेट कंट्रोल होता है, और यहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर ज्यादा होता है, प्राइवेट कंट्रोल होते हैं। इसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ भाई मिश्रित। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे दोनों का मिक्सअप चलेगा। जैसे डिफेंस और जो मेन मेन चीजें वो तो सरकार अपने पास रख लेगी, बाकी जो चीजें होंगी वो बाजार पे छोड़ देगी। ये खाने वगैरह की चीजें बाजार छोड़ते हैं, और जरूरत पड़े, मान लो कल को महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो सरकार इंटरफेयर कर देगी, मतलब कुछ छोड़ेगी, जब जिस चीज की जरूरत लगेगी उसको इंटरफेयर कर देगी। दोनों काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों का मिश्रण। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है और नहीं भी होता, ठीक है, जब उसको जरूरत पड़ती है इंटरफेयर करती है, जब नहीं पड़ती तो नहीं करती, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है भाई। जरूरत पड़ने पर कैसे होती है उसके लिए तुम्हें माइक्रो समझनी पड़ेगी, वो मैं जब बताऊंगा तब समझना, डिमांड सप्लाई का नियम। एग्जांपल है इसका इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना, कर लो भाई नोट।